Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to cover indeterminate forms, as you can see. So this is the part of or the continuation of calculus differentiation module, and अभी तक हम लोगों ने जो कवर कर लिया that is रोज थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. हाँ, उसके बाद एक टेलर थ्योरम आता है जो मैं बाद में बनाऊंगा, बिकॉज आई हैव थॉट कि पहले वो टॉपिक्स कर लेते हैं एक के बाद एक, जो कि ऑलरेडी हम कुछ हद तक किया था हम लोगों ने इन क्लास 11-12 मतलब स्कूल स्टैंडर्ड में. जैसे कि मीन वैल्यू थ्योरम्स ऑलरेडी इट वाज देयर इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12 मोस्ट प्रॉब्ली, जॉइंट के सिलेबस में भी रहता है. एंड उसके बाद दिस इनडिटर्मिनेट फॉर्म एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं, हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये भी था इन क्लास 12 सिलेबस मोस्ट प्रॉब्ली, लिमिट जो चैप्टर था उसमें, राइट. तो इसीलिए आई हैव थॉट कि लेट अस कंप्लीट दिस टॉपिक्स जो कि ऑलरेडी था एंड कुछ हद तक हमारे लाइक ग्रिप में है चीज़ें, वी कैन डू थिंग्स इजीली, आसानी से समझ में आए. एंड देन विल बी डूइंग द लाइक द न्यू थिंग्स, द डिफ़िकल्ट वंस वी कैन से, और जो कि थोड़ा सा नया है, राइट. ओके, सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और इस वीडियो में इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का जितना भी ये फॉर्म्स आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, सभी फॉर्म्स का अलग अलग मैंने क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है इन दिस लेक्चर, एंड मैं टाइम स्टैम्प भी डाल दूंगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स, आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा एंड यू कैन सी द थिंग्स प्रॉपरली. और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में जितना भी क्वेश्चंस आया अपॉन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इंक्लूडिंग द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, 15 मार्क्स आया था फ्रॉम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. सभी क्वेश्चन, ऑल द 3 क्वेश्चंस आर देयर. मैं एक बार दिखा भी देता हूँ. सो हियर इट इज़. और इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में मैं कवर कराऊंगा ऑल दिस 3 टाइप्स. ठीक है, ओके. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या. ठीक है, लेट अस सी फर्स्ट कि व्हाट इज दिस इनडिटर्मिनेट फॉर्म, राइट. तो क्या होता है कि इनडिटर्मिनेट मतलब जिसको हम लोग डिटरमिन ना कर पाए, विच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. ठीक है, मतलब आप लिमिट का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सपोज यू आर गेटिंग अ फ्रैक्शन, एंड उस फ्रैक्शन में अगर नीचे 0 आ रहा है, तो इफ द डिनोमिनेटर इज 0 देन वी कैन नॉट कैलकुलेट इट फर्दर. मतलब उसका कोई फाइनाइट लिमिट हमें नहीं मिलता, लिमिटिंग वैल्यू हमें नहीं मिलता, फाइनाइट आंसर कोई नहीं मिलता. और ये जो फॉर्म्स होता है ना, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के नाम से जाना जाता है. और इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स अगर आ गया तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. एंड उसके लिए एल हॉस्पिटल नहीं है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है लॉपिथल रूल इज देयर. और इस लॉपिथल रूल को यूज करके हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम्स आता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म से, हम उसको सॉल्व कर पाते हैं बाय यूजिंग लॉपिथल्स रूल. ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी फॉर्म्स आप लोग देख सकते हैं ना, ऑल दिस फॉर्म्स आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. लेकिन उसमें से जो मेन फॉर्म है दैट इज दिस फर्स्ट वन, 0/0 फॉर्म. क्योंकि लॉपिथल ने जो, मतलब लॉपिथल एक मैथमेटिशियन का नाम है, उन्होंने जो थ्योरम दिया था, इन दिस थ्योरम ही एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस 0/0 फॉर्म ओनली. और बाकी का जितना भी फॉर्म्स है, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 into infinity, 0 to the power 0, 1 to the power 0, infinity to the 0, infinity to the 1 to the infinity. So all these forms कैन बी रिड्यूस्ड. ये सभी फॉर्म्स को हम लोग 0/0 फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं टू यूज द लॉपिथल. ठीक है, तो मेन फॉर्म तो यही है 0/0 फॉर्म. और बाकी जितना भी फॉर्म्स है, ऑल दिस फॉर्म्स आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, सभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं. लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आइदर 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में लेके जाना लाइक इंपॉर्टेंट है, और लेके जाना ही पड़ेगा. एंड देन ओनली वी कैन अप्लाई द लॉपिथल रूल. अब लॉपिथल रूल क्या है, वो ऑलमोस्ट आप सभी को पता है कि ऊपर में जो फंक्शन है, मतलब समथिंग बाय समथिंग के फॉर्म में मिलेगा. ऊपर में कोई एक्स का फंक्शन होगा, नीचे कोई फंक्शन होगा. तो
ऊपर का फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर में अलग से दैट इज एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय नीचे का फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से दैट इज जी डैश एक्स। और इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है, कहाँ तक, कब तक, अनटिल एंड अनलेस मुझे डिनोमिनेटर में एक नॉन जीरो क्वांटिटी मिल रहा है, अनटिल एंड अनलेस आई एम गेटिंग अ नॉन जीरो क्वांटिटी इन द डिनोमिनेटर, तब तक मुझे आगे बढ़ना है, राइट तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डेफिनेटली सभी क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे एंड बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है टॉपिक, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि देख सकते हैं 2023 में ये जो तीनों फॉर्म्स है, मतलब एक ही 11A 11B 11C 15 मार्क्स, ईच क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स आया था फ्रॉम इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन 2023। मतलब जो 23 मतलब ये जो लास्ट ये एग्ज़ाम हुआ, लाइक जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था जनवरी या फरवरी में हुआ था, तो इसीलिए मैंने 23 लिखा है, मतलब दिस जस्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे इन दिस वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 0 बाय 0 फॉर्म से। और मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, ये जो सभी फॉर्म्स है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 8-9 फॉर्म्स आर देयर, सभी फॉर्म्स का मैंने क्वेश्चन रखा है, राइट। सो एक एक करके लेट अस स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में 0 बाय 0 फॉर्म, तो कैसे करना है मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसानी से आपको समझा देता हूँ। तो यह है क्वेश्चन, हमको इसका वैल्यू निकालना है कि इवेल्युएट दिस क्या है। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ इसका, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो लिमिट मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ पहले जो गिवन है, x टेंड्स टू 0 2 sin x माइनस sin 2x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। आपको हर एक स्टेप में ना कौन सा फॉर्म है ये लिख लेना है, सो दैट थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। वो कैसे करना है, देखो x का वैल्यू क्या है x टेंड्स टू 0, मतलब मुझे x इक्वल्स टू 0 ही पुट करना है, जहां जहां पे x दिख रहा है ना सभी जगह पे x इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो जैसे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ऊपर में क्या आ रहा है ना, ये न्यूमरेटर क्या बन जाएगा फिर 2 इंटू साइन 0, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस साइन 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 0 का क्यूब। अब साइन 0 क्या होता है सर, 0 ही होता है, माइनस ये भी साइन 0 ही होगा, ये भी 0 होगा, डिवाइडेड बाई 0 का क्यूब भी 0 है। तो बेसिकली 0 बाई 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ सर, जैसे ही मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिमिट x मतलब x इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूँ, तो मुझे आराम से 0 बाई 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो गिवन क्वेश्चन है दिस इज ऑफ डेफिनेटली ऑफ द फॉर्म 0 बाई 0 फॉर्म। और ये जो 3 दाग मैंने यहाँ पे ना ऐसे इसका मतलब है, मतलब इस साइन का मतलब है स्टैंड्स फॉर। तो ये जो है क्वेश्चन गिवन है दिस स्टैंड्स फॉर 0 बाई 0 फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही ये 0 बाई 0 फॉर्म हमें मिल रहा है, नाउ वी कैन यूज लॉपितल रूल इन दिस लाइन। वो कैसे, आप यहाँ पे लिख देना है ना, यूजिंग लॉपितल रूल। और लॉपितल रूल कैसे यूज करना है, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, कैसे यूज करना है, ऊपर का जो है मतलब न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है अलग से ऊपर में ही न्यूमरेटर में ही, एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है डिनोमिनेटर में। तो क्या होगा, 2 sin x का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 2 cos x, माइनस sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x, और चेन रूल की वजह से ये 2x से ये 2 जनरेट होगा जो कि बाहर आ जाएगा, तो 2 cos 2x, एंड नीचे जो x क्यूब है इसका डेरिवेटिव क्या है सर, 3x²। तो ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर में, नीचे का डेरिवेटिव नीचे में, जस्ट लाइक दैट। फिर से आपको यहाँ पे 0 पुट करना है। तो जैसे आप लोग 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 क्या हो जाएगा सर, cos 0 का वैल्यू है 1, ये भी 1, तो ऊपर में क्या आ रहा है देखना 2 - 2 आ रहा है ना, और नीचे 0 पुट करने से 0, तो ये कौन सा फॉर्म बना, 0 बाई 0 फॉर्म। तो अगेन हमें 0 बाई 0 फॉर्म मिला है। तो जब तक वी आर गेटिंग दिस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जब तक ये फॉर्म आ रहा है तब तक हमें लॉपितल रूल लगाते जाना है। कब तक लगाना है, अनटिल एंड अनलेस नीचे मुझे एक नॉन जीरो क्वांटिटी मिल रहा है, until and unless I am getting a finite non-zero quantity in the denominator। चलो एक और बार यूज करेंगे, अगेन यूजिंग लॉपितल रूल, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा, ऊपर का डेरिवेटिव होगा अलग से, नीचे का डेरिवेटिव होगा, तो 2 cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 sin x, माइनस अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 sin 2x हो जाएगा, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 6x। अगेन ये 0 बाई 0 फॉर्म का है ना,
क्योंकि साइन 0 0 होता है, जैसे आप 0 पुट करेंगे साइन 0 0 होता है ना, ये भी 0 होगा और नीचे भी 0 होगा, तो अगेन 0/0 फॉर्म। तो अगेन आई कैन यूज, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगेन आई कैन यूज लॉपिथल रूल। तो लॉपिथल रूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर में, नीचे का डेरिवेटिव नीचे। तो क्या आ जाएगा, -2 cos x प्लस 8 cos 2x डिवाइडेड बाई 6। अब देखो, अब इसको और तो सिंप्लीफाई कुछ करना नहीं है, तो नाउ अगर मैं x = 0 पुट कर दूं यहाँ पे और यहाँ पे, तो ऊपर में मुझे क्या मिल रहा है, -cos 0, cos 0 क्या होता है 1, ठीक है, प्लस 8 इंटू ये भी cos 0 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, 6/6 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर। देखो कहाँ पे आके रुक गया, देखो देखो मुझे नीचे एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिल चुका है, जैसे ही मिलेगा मुझे पता चलना है कि दैट इज द लास्ट स्टेप, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट स्टेप, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी 0/0 फॉर्म का है, ठीक है। इवेल्युएट दिस, इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू लिमिट x = 0 पुट करो, x = 0 पुट करो दोनों में, ऊपर में नीचे में। तो e⁻0 माइनस e⁻−0 -2 × 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस साइन 0। तो क्या आएगा, e⁻0 मतलब 1, एनीथिंग ⁻0 इज 1, माइनस e⁻−0 ये भी 1 मतलब -1, -2 × 0 मतलब 0 बाई साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है ना, तो दिस स्टैंड्स फॉर 0/0 फॉर्म। तो डेफिनेटली हम लोग इसमें लॉपिथल यूज कर सकते हैं एंड लिखेंगे बाय यूजिंग लॉपिथल रूल्स, ऐसे ये मतलब लिखना होगा हमें, बाय यूजिंग लॉपिथल्स रूल। एंड इफ यू राइट दिस एंड बाय यूजिंग लॉपिथल रूल, क्या होगा, द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर विल बी डिफरेंशिएटेड सेपरेटली। तो ऊपर में इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड नीचे इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से हो जाएगा, राइट। अच्छा, फिर से एक बार 0 पुट करना इसके जगह पे। सो क्या आ रहा है देखना, ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर में आ जाए e⁻0 माइनस e⁻−0 -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 0 का वैल्यू इज 1, तो ये क्या आ रहा है ऊपर में हाँ, इसका कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, एक मिनट, e⁻−x, अच्छा ये तो प्लस है, मैंने माइनस क्यों लिखा, हाँ अब ठीक है। तो दिस इज 1 + 1 - 2 डिवाइडेड बाई 1 - 1, तो ऊपर में क्या आ रहा है 0, नीचे भी 0, तो अगेन वी हैव गॉट 0/0 फॉर्म। तो एक और बार हम लोग लॉपिथल यूज कर सकते हैं। तो लॉपिथल जैसे यूज करेंगे तो ऊपर का नीचे का डेरिवेटिव होगा, और होने से मुझे क्या मिलेगा, e⁻x माइनस e⁻−x, और नीचे ये हो जाएगा प्लस का साइन x, ठीक है। तो फिर से 0 पुट करने से 0/0 फॉर्म आ रहा है, एज यू कैन सी, ऊपर में 1 - 1 0 एंड नीचे साइन 0 0। तो अगेन लॉपिथल रूल यूज हो रहा है, अगेन लॉपिथल रूल यूज हो रहा है। तो क्या आ जाएगा, e⁻x प्लस e⁻−x cos x, और नाउ इफ यू पुट x = 0 यू विल गेट e⁻0 प्लस e⁻−0 बाई cos 0 इज 1। सो e⁻0 क्या है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 2/1, सो 2 इज द आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ही नीचे मुझे एक नॉन जीरो क्वांटिटी मिल रहा है, फाइनाइट नॉन जीरो क्वांटिटी, मुझे समझ लेना है कि यहीं पे खत्म है, इस तरीके से, राइट। ओके, 2018 का क्वेश्चन है ना, और ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है। कैसे पता चल रहा है, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ये, तो जैसे ही मैं मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाई e⁻x, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा, तो ऊपर में क्या हो रहा है, इन्फिनिटी, और नीचे e⁻∞, e⁻∞ मतलब क्या, ई का कर्व थोड़ा सा समझना, ये रहा ई का कर्व, ठीक है। तो जैसे x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ना, तो y भी तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसका मतलब e⁻∞ क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और भी बड़ा वैल्यू। तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो ये भी तो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हाँ सर बिल्कुल है। तो क्योंकि ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, लॉपिथल रूल, वी कैन यूज लॉपिथल रूल।
तो l'Hopital रूल यूज करने से क्या होगा, नीचे का डेरिवेटिव एंड ऊपर का डेरिवेटिव अलग से। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है। अब और को सिंप्लीफाई करने लायक है नहीं, तो मैं पुट कर दूंगा इन्फिनिटी। तो e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, अभी बताया, e टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है। तो 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू हो जाता है, ये 8 जैसा हो गया, 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। सॉरी, मेरा चैनल का नाम भी वही है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मतलब ये जो पीपीटी इसका पीडीएफ अगर चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम में जाके लिखना है टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफिशियल, यू विल गेट द टेलीग्राम चैनल एंड वहीं पे आई शेयर एवरी पीडीएफ्स, राइट। चलो 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट, तरकता भरकता, एंड ये नेक्स्ट जो फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है। कैसे, चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बार यहाँ पे मैं लिख दूं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, बहुत बढ़िया, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, देखते हैं। sec x माइनस tan x, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा सोच लो कि सर sec पाई बाई 2 का वैल्यू कितना है, sec पाई बाई 2 मतलब 1 बाई cos पाई बाई 2। अब cos पाई बाई 2 तो 0 है, तो 1 बाई 0 मतलब हो गया इन्फिनिटी। इसका मतलब ये जो sec पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करने से इसका वैल्यू आ रहा है इन्फिनिटी, माइनस tan पाई बाई 2 वो भी इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, व्हिच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। मैंने एकदम शुरू में ही बता दिया था, डेफिनेटली इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन l'Hopital यूज करने के लिए मुझे इसको 0 बाई 0 फॉर्म में, मतलब समथिंग बाई समथिंग वाला फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करें, चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। लिमिट, आपको जब भी ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्स मिल रहा है ना, उसको 1 बाई, मतलब रेसिप्रोकल का जो बने, मतलब sec x है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई cos x, ठीक है। tan x है तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin x बाई cos x। तो हमेशा ये समथिंग बाई समथिंग को आप लोग को ढूंढना होगा, दैट्स इट। जो जितना जल्दी ढूंढ लेगा उसका उतना जल्दी बन जाएगा। पाई बाई 2 cos x यहाँ पे एलसीएम होगा, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स। अब जरा पाई बाई 2 पुट करके देखना, फॉर्म क्या बन रहा है, फॉर्म क्या बन रहा है, ऊपर क्या होगा 1 माइनस x का वैल्यू पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 कितना है, साइन 90 डिग्री सर 1 है, एंड कॉस 90 डिग्री सर 0 है। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है सर, दिस स्टैंड्स फॉर 0 बाई 0 फॉर्म, है ना। 1 माइनस 1 तो 0 ही होता है, राइट, और नीचे 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म में मिल चुका है। नाउ वी कैन यूज l'Hopital रूल। तो जैसे l'Hopital रूल हम लोग इसके ऊपर यूज करेंगे, विल गेट लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ऊपर का डेरिवेटिव होगा, होने से मुझे मिलेगा माइनस का cos x, एंड नीचे का डेरिवेटिव होगा तो मुझे मिलेगा माइनस साइन x। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, राइट, एंड यू विल गेट, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसका मतलब cos पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 क्या है सर, cos पाई बाई 2 इज 0, साइन पाई बाई 2 इज 1, तो इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है 0। तो फाइनल आंसर बनेगा 0, 0 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म का क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं बता दूं, ये 0 नहीं होगा, ये 1 होगा, x टेंस टू 1, एक क्वेश्चन में गलती है, x टेंस टू 1 है, ठीक है। तो इसको करते हैं जल्दी से, वही सेम टेक्निक है, आप लोग एक बार 1 पुट कर लेना, यहाँ पे करने से क्या आ रहा है देखना, 1 बाई 1 माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ 1 बाई लॉग ऑफ 1, ये आ रहा है। अब ये है क्या, 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी है, माइनस लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये भी 1 बाई 0 है, इसका मतलब इन्फिनिटी है। तो ये फॉर्म क्या मिल गया, दिस एक्चुअली स्टैंड्स फॉर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसको हमें 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करें सर, एक काम करते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं, लेट अस टेक एलसीएम, सो इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, let us take the LCM, that is x minus 1 into log of x। तो जैसे LCM लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x into log x, एंड ये हो जाएगा माइनस x प्लस 1, ठीक है। ये ब्रैकेट देने की कोई जरूरत है नहीं, ये आ गया LCM करने से, राइट। ओके, नाउ यू चेक, अब थोड़ा सा यहाँ पे चेक करना कि अगर अब मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पुट कर दूँ, ऊपर और नीचे x की जगह पे 1 पुट कर दूँ, तो क्या मिलेगा देखना, 1 log 1, ठीक है, माइनस 1
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 इंटू लॉग 1। इसका मतलब क्या आ रहा है, log 1 का वैल्यू क्या है, 0, और ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा, माइनस 0 आ गया, 0/0 फॉर्म। दिस स्टैंड्स फॉर 0/0 फॉर्म। तो हम लोग नाउ वी कैन यूज लॉपिथल रूल, ऊपर में डेरिवेटिव नीचे डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं। तो अगर कर दूं ऊपर और नीचे डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा, x log x, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल होगा, यूवी रूल डेरिवेटिव का, तो x इंटू 1/x होगा और प्लस log x मिलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी हम लोग प्रोडक्ट रूल कर देते हैं, है ना, प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट रूल करने से क्या मिलेगा, x माइनस 1 इंटू 1/x प्लस log x। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये x और ये x कैंसिल आउट होगा, और इधर भी इसको हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं इसके साथ। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना, इफ यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, विल गेट समथिंग लाइक दिस की 1 प्लस log x माइनस 1, एंड ये आ जाएगा 1 माइनस 1/x प्लस log x। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, ओके, आपको जो मिलेगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बाद, लिमिट x टेंड्स टू 1 log x बाई 1 माइनस 1/x प्लस log x। ठीक है, अब 1 पुट करके देखना क्या मिल रहा है फॉर्म। ठीक है, तो 1 पुट करने से ऊपर में 0 आया, log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और नीचे क्या आ रहा है, 1 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, और log 1 भी 0 है, तो अगेन 0/0 फॉर्म मुझे मिल रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही 0/0 फॉर्म मुझे मिल रहा है, तो अगेन मुझे लॉपिथल यूज करना है इसके ऊपर। तो लॉपिथल मतलब ऊपर में डेरिवेटिव नीचे भी डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव ऊपर में होगा 1/x, नीचे 1 माइनस 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस 1/x स्क्वायर, और log का डेरिवेटिव होगा 1/x। अब अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट कर दूं तो मुझे मिल रहा है क्लियरली 1/1 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/1। सो इसका मतलब 1/2 इज द आंसर, 1/2 इज द फाइनल आंसर, हाफ आ रहा है इसका आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, पहले तो आपको मेन फॉर्म जो गिवन है उसका फॉर्म देख लेना है, देन आपको कैसे भी करके समथिंग बाय समथिंग फॉर्म में लेके आना है, दैट इज ताकि आपको ये 0/0 फॉर्म मिल जाए, और उसके लिए ज़्यादातर केसेस में एलसीएम ही लेना पड़ता है, जस्ट लाइक दिस, राइट। तो अगर चीज़ें समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लेना, एंड बस इतना ही, और कुछ मत करना। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्म में करते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म है ये। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, बहुत बढ़िया। तो हमें यहाँ पे प्रूफ शो दैट बोला है कि इसका वैल्यू -1 पाएगा, देख लेते हैं पहले तो एक बार। अच्छा, पहले मैं लिख लूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 कोसेक x, ना कोसेक ऑफ पाई x, ओके, इंटू लॉग ऑफ x। एक बार देख लेते हैं वैल्यू पुट करके। तो अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे 1 पुट कर दूं, है ना, x के जगह पे अगर मैं 1 पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, कोसेक पाई इंटू लॉग ऑफ 1। कोसेक पाई मतलब 1/sin पाई इंटू लॉग ऑफ 1। अच्छा, साइन पाई का वैल्यू होता है 0, तो 1/0 ये तो हो गया इन्फिनिटी, और log 1 का वैल्यू होता है 0, तो मिल गया ना 0 इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्म। इन्फिनिटी इंटू 0 और 0 इंटू इन्फिनिटी सेम ही है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है, 2 इंटू 5 भी 10 होता है, 5 इंटू 2 भी 10 ही होता है, तो वैसा ही है, राइट। तो दिस स्टैंड्स फॉर इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, जो कि एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो हम लेकिन पहले हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है समथिंग बाय समथिंग के फॉर्म में, और मैंने क्या बताया, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्स अगर मिल रहा है क्वेश्चन में, तो कुछ ऐसा फॉर्म जरूर मिलेगा जिसको आप लोग 1 करके लिख सकते हैं। तो मैं इस कोसेक पाई एक्स को लिख सकता हूँ 1/sin पाई एक्स, क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, एंड ऊपर में मेरे पास है log x। अब जरा 1 पुट करके देखना, एंड यू विल गेट 0/0 फॉर्म। सो नाउ वी आर गुड टू गो to start L'Hopital rule. So right here कि by applying L'Hopital rule we'll get limit x tends to 1, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x, और इसका डेरिवेटिव होगा पाई cos पाई x। ठीक है, तो अब 1 पुट कर देते हैं। 1 पुट करने से क्या आ जाएगा, ऊपर में आ गया 1, नीचे क्या आ जाएगा, पाई इंटू कॉस पाई। अब cos पाई का वैल्यू क्या है,
कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, इसका मतलब ये क्या आ रहा है -1/π। क्या यही प्रूव करना था? हाँ सर यही प्रूव करना था। प्रूव्ड, प्रूव्ड। सिंपल, एकदम सिंपल है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। 2018 वाला क्वेश्चन है, इसका फॉर्म देखना जरा, 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है। सही में देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है। क्या यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स होल टू द पावर 1/x। अब देखना, हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड लिमिट किया था क्लास 11, मैंने इसलिए पहले एकदम बता दिया था कि प्रीरिक्विजिट के तौर पे मुझे क्या क्या चाहिए। क्लास 11-12 का जो लिमिट का चैप्टर था वो मुझे चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट्स का वैल्यूज पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये हो गया, इसका वैल्यू होता है 1, दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या मिल रहा है यहाँ पे, मतलब ये लिमिट यूज़ कर देने से इधर पे हो गया 1 और ऊपर में हो गया 1/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया? 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया ना। और ये भी तो एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, हम लोगों ने देखा था एकदम शुरू में। लेकिन पहले हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है 0/0 फॉर्म में। और अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि जितना भी ये पावर वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है, जितना भी ये पावर वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है, उसे सभी में आप लोगों को लॉग यूज करना है। Whenever you are seeing some function of x in the power like this, कोई भी x का पावर अगर फंक्शन में है तो we have to use log to solve the problem. तो we'll start like this कि let a equals to, जो भी given है उसको मैं a ले रहा हूँ, that is limit x tends to 0 sin x by x। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2023 में भी आया था, सेम क्वेश्चन 2023 में आया था, sin x by x टू द पावर 1/x। इसको मैंने a ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, आई विल टेक लॉग इन बोथ द साइड्स, मैं दोनों साइड में लॉग ले रहा हूं, दैट इज लॉग ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x होल टू द पावर 1/x। अच्छा, अब ये लॉग जो है ना, लॉग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसके पास वो ताकत है कि वो लिमिट के अंदर जा सके। ये कंटिन्यूअस फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट के अंदर जा सकता है। चला गया अंदर, गिली गिली छू करके, उलझा सिम सिम करके। अच्छा, अब लॉग का एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने किया था कि लॉग a टू द पावर m इज इक्वल्स टू m इंटू लॉग a। मतलब पावर में जो होता है, इस मैंटिसा का पावर में जो होता है ना, वो सामने आ जाता है मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पे पावर में क्या है सर, 1/x, तो ये लॉग के सामने आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके। तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1/x इंटू लॉग ऑफ साइन x बाई x। क्लियर अप टू दिस? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ? वैसे सेम ही है दोनों चीज, लॉग ऑफ साइन x बाई x डिवाइडेड बाई x। सेम ही है। इस 1/x को मैंने ऐसे लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं तो मुझे क्लियरली 0/0 फॉर्म देख रहा है। कैसे? देखो मैंने क्या बताया था, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x 1 होता है ना। तो इसका मतलब ये तो 1 हो जाएगा लिमिट अप्लाई करते ही, और log ऑफ 1 क्या होता है सर, 0 ही होता है log ऑफ 1 का वैल्यू, और नीचे तो 0 मिलेगा ही, तो 0/0 फॉर्म। तो नाउ वी आर काइंड ऑफ रेडी टू अप्लाई लॉपिथल रूल। ठीक है, चलो लॉपिथल रूल यूज करते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर दूँ वरना बाद में यू कैन बी कंफ्यूज्ड। दिस इक्वल्स टू, लॉपिथल रूल में क्या होगा, ऊपर में डेरिवेटिव नीचे में डेरिवेटिव। तो ऊपर अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग के वजह से ये उल्टा हो जाएगा, है ना, ऐसे, एंड फिर चेन रूल यूज होगा इसके ऊपर। तो चेन रूल की वजह से यहाँ पे u/v रूल होगा, तो यहाँ पे तो नहीं होगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको नीचे ही लिखता हूँ, जगह नहीं है, वरना फिर से नेक्स्ट पेज में जाना होगा। नेक्स्ट पेज में मैं जाना नहीं चाहता वैसे, इसको मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पे अप्लाइंग लॉपिथल रूल, ठीक है, ये अप्लाइंग लॉपिथल रूल, लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, ये 1/x, मतलब ये 1/ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये तो लॉग की वजह से हो गया, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/ हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है,
इनटू, अब चेन रूल की वजह से मतलब साइन एक्स बाई एक्स का डेरिवेटिव होगा u बाई वी रूल, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या होगा, सिंपली 1। ये 1 कैसे हुआ, इस x का डेरिवेटिव हो गया, राइट। अब मैं मेरा जो पिक्चर है इसको थोड़ा सा हटा दूं वरना नहीं दिखेगा, हटा हटा सावन की घटा। अच्छा अब क्या हो रहा है, लिमिट x टेंस टू 0। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, हाँ होगा, ये x और एक्स स्क्वायर का एक कटेगा, तो मुझे मिल रहा है x cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स, सॉरी एक्स साइन एक्स, ऐसा मिल रहा है। देखो अभी भी ये 0/0 फॉर्म में ही है, x की जगह पे 0 पुट करके यू कैन वेरीफाई। तो एक और बार लॉपिथल यूज होगा, तो जैसे ही मैं लॉपिथल यूज करूंगा आई विल गेट cos x माइनस एक्स साइन एक्स माइनस cos x डिवाइडेड बाई, नीचे भी प्रोडक्ट रूल होगा, x को फिक्स रखूंगा तो इसका cos x होगा प्लस साइन x, ये मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पेज चाहिए होगा, मैं काम करता हूँ, मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। अच्छा तो यहाँ तक ये हो गया, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे ये cos x और cos x कैंसिल आउट होके जो मुझे फाइनली मिल रहा है इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में है माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे है एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो देखो फिर से, हाँ फिर से 0/0 फॉर्म, एक्स के जगह पे 0 पुट करके आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं आराम से। तो एक और बार लॉपिथल रूल यूज होगा, और यूज करने से क्या मिलेगा, जाना हूं, क्या कुछ गलती हो गया था, नहीं तो सही तो है, अब तो ठीक है, हाँ ठीक है। चलो एक और बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब 0 पुट करके देखते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पुट करने से क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 माइनस 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये 2 कॉस एक्स हो जाएगा, मतलब 2 इंटू कॉस 0 1 होता है माइनस 0, तो इसका आंसर आ रहा है 0/2, दैट इज 0, ठीक है। लेकिन 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 ये किसका वैल्यू आया सर, ये log a का वैल्यू आया, ये log a का वैल्यू आया, दिस इज log a इक्वल्स टू 0, लेकिन मुझे तो a का वैल्यू चाहिए, है ना। तो मुझे क्या करना होगा, दोनों साइड, मुझे दोनों साइड e टू द पावर कर देना है, राइट। और e और log एक दूसरे का दुश्मन है, खा जाएगा एक दूसरे को, बचेगा क्या, सिर्फ a, और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है सर, 1 होता है, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1 इज द फाइनल आंसर, 1 इज द फाइनल आंसर, तो इसका आंसर है 1। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, तो जब भी आप लोगों को पावर में x का फंक्शन दिखे, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक log इन बोथ द साइड्स, लेकिन लास्ट लाइन में ध्यान रहे मुझे वापस जाना है a पे, लाइक दिस, ठीक है, ओके। अच्छा अब ये दोनों ही क्वेश्चन 2023 का है, फॉर्म जरा देख लेते हैं, इसका फॉर्म क्या है, पहले वाला जो है ना a, मैं इसको बता रहा हूँ अभी, लिमिट x टेंस टू 0 x टू द पावर 2 sin x, ये जो क्वेश्चन है, फॉर्म क्या है, फॉर्म है सर, जैसे मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, मैंने बेसिकली दिस इज 0 टू द पावर 0 फॉर्म, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन हमें समथिंग बाय समथिंग फॉर्म में जाना है। तो चलो कुछ कर, तो पहले ही क्या करेंगे ना, इसको हम लोग a ले लेंगे, a ले लिया, अब दोनों साइड log लेना है, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, और log लेने से पावर में जो है वो सामने आ जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा था, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू लॉग ऑफ x,
आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा स्टेप जंप किया है लेकिन इजी स्टेप जंप है, आई होप यू हैव गॉट इट, राइट। अच्छा, जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन या फिर लिमिट करते हैं, कुछ अगर ऐसे कोएफिशिएंट्स ऐसे कुछ नंबर रहता है ना मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो वो बाहर चला जाता है आराम से, क्योंकि लिमिट में उसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, तो मैं बाहर कर सकता हूँ आराम से। तो मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसको कैसे करें? फिलहाल तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में है, क्योंकि लॉग 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है एंड साइन 0 तो 0 ही होता है। तो लेकिन इसको हमें 0/0 फॉर्म में लेके जाना है, राइट। देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अच्छा, लॉग एक्स, अच्छा क्या मैं साइन एक्स को लिख सकता हूँ कोसेक एक्स, 1/कोसेक एक्स? तो अब देखो ये साइन 0 मतलब ये अभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में जा चुका है। तो नाउ वी कैन अप्लाई लॉपिथल रूल ऑन दिस। मैं इसके ऊपर लॉपिथल यूज कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जैसे ही समथिंग बाय समथिंग आ रहा है ना, यू कैन यूज द लॉपिथल रूल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सर? 1/x। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, राइट। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू लिमिट, ये माइनस को भी मैं बाहर कर देता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब एक्स इक्वल टू 0 पुट करने से ये क्या हो जाएगा? कोसेक 0 मतलब 1/साइन 0 मतलब इन्फिनिटी, और ये कॉट एक्स भी, ये भी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर इस फॉर्म, ये वाला फॉर्म समझने में मुश्किल हो रहा है। अच्छा, एक एक्स भी था, एक्स मैंने नहीं लिखा, हाँ। तो इसको इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस तरीके से, साइन स्क्वायर एक्स, मतलब साइन कॉस में लिख देता हूँ, बिकॉज साइन एंड कॉस इज इजी टू अंडरस्टैंड। ये क्या किया मैंने, कोसेक एक्स की वजह से एक साइन एक्स आया और कॉट एक्स में से एक साइन एक्स और आया, तो ये साइन स्क्वायर बन चुका है। और नीचे इसको आप लोग जस्ट सिंपली इस कोसेक एंड कॉट को साइन एंड कॉस में इफ यू कन्वर्ट, यू विल गेट दिस, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म में ही है। इफ यू पुट x इक्वल्स टू 0 यू विल सी दैट। तो अगेन इसमें लॉपिथल यूज होगा। तो लॉपिथल यूज करने से ऊपर आ जाए 2 sin x cos x, है ना, डेरिवेटिव करने से, एंड नीचे आ रहा है cos x माइनस x sin x। अब 0 पुट करते हैं, 0 पुट करने से क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 0, नीचे आ जाएगा 1 - 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, -2 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। लेकिन ये किसका वैल्यू आया सर? ये मेरा थोबड़ा तो नहीं है। तो ये आ गया log a का वैल्यू। तो सर सेम तरीके से a का वैल्यू होगा 1, दैट्स इट, सॉरी। ऐसे ही करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आ जाएगा, और कुछ नहीं। मैं सभी टाइप्स का इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग होमवर्क कर सकते हैं आराम से, बिकॉज वही सेम फॉर्म है। ऐसे ये फॉर्म कौन सा है, cot 0 मतलब 1/tan 0, मतलब ये इन्फिनिटी हो गया। तो ये इन्फिनिटी टू द पावर 0 वाला फॉर्म है, इन्फिनिटी टू द पावर 0 वाला फॉर्म है, ठीक है। तो यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट पे, एंड आई विल चेक द कमेंट एंड आई लेट यू नो योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। कमेंट करना है इसका आंसर, ठीक है। सेम तरीके से ऐसे लॉग लेना है, सेम तरीके से करके इसका आंसर कमेंट करना, राइट। ओके, अच्छा ये भी 2023 का क्वेश्चन है, सेम है। मैं इसको भी होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ट्राई करना, बिल्कुल सेम होगा। थोड़ा सा 2-4 स्टेप सेम एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो लास्ट वाला मतलब एक और क्वेश्चन किया था यहाँ से, उसमें था लिमिट x टेंड्स टू 0, 2018 वाला शायद वो क्वेश्चन था, sin x/x टू द पावर 1/x। और इसमें क्या है, इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x टू द पावर 1/x स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर की वजह से 2 स्टेप्स या फिर 1 स्टेप ज्यादा होगा उस वाले प्रॉब्लम से, बाकी पूरा सेम है। इसको भी आपको होमवर्क करना है, इसका भी आपको होमवर्क करना है। वही सेम प्रोसीड्योर है, a लेना है फिर लॉग लेना है, वही सेम प्रोसीड्योर है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। लॉग लेने से ये ऊपर का 1/x स्क्वायर सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ sin x/x, वही सेम बिल्कुल सेम प्रोसीड्योर है।
नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है लिमिट x टेंड्स टू 0, यू हैव टू राइट लाइक दिस, log ऑफ sin x बाई x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड देन वही 0/0 फॉर्म एंड यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। बिल्कुल सेम रहेगा प्रोसीड्यूर। इसका भी आपको कमेंट करके मेरा आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ऐसे सी लिखना है ना, मतलब सी का आंसर और इसका पिछला वाला जो था बी का, ऐसे क्वेश्चन मार्क देना बी करके फिर आंसर लिखना है, फिर सी करके ऐसे आंसर लिखना है इन द कमेंट सेक्शन। सभी को कमेंट करना है, एवरीवन विल कमेंट एंड आई विल वेरीफाई योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चंस आ जाता है जिसमें ए बी या फिर सी ऐसे कुछ रहता है अननोन्स, जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म से, और ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिमिट, थोड़ा सा समझना है इसको, x टेंड्स टू 0 2x प्लस a साइन 2x जो है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइनाइट आएगा। मतलब इसको कैलकुलेट करके हम लोग इसका वैल्यू फाइनाइट, मतलब वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो वी कैन यूज लॉपिथल रूल इन दिस टू सॉल्व द क्वेश्चन। और कैसे पता चले लॉपिथल लगाना है, देखो फिलहाल तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूँ x की जगह पे, है ना, यहाँ पे जहाँ भी x है, अगर मैं वहाँ पे 0 0 पुट कर दूँ तो ये किस फॉर्म क्या बन रहा है सर, 0 साइन 0 0 ही होता है डिवाइडेड बाय 0 0/0 फॉर्म। तो डेफिनेटली इंडिटरमिनेट फॉर्म है एंड आई कैन अप्लाई लॉपिथल ऑन दिस। ठीक है, तो जैसे ही लॉपिथल यूज करूंगा, ये एक्स स्क्वायर देख के समझ में आ रहा है 2 बार डेरिवेटिव करना है, लेकिन हमें उतना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसे एक बार लॉपिथल हम लोग यूज करेंगे तो नीचे हो जाएगा 2x डेरिवेटिव और ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2a cos 2x। अब समझना, नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ये बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, मतलब हम इसके ऊपर लॉपिथल यूज आगे कर सकते हैं, लॉपिथल यूज करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। लेकिन फिलहाल क्या स्टेज है, फिलहाल अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी x इक्वल्स टू अगर 0 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। तो नीचे मिल रहा है तो 2 इंटू 0 और ऊपर क्या मिल रहा है 2 प्लस 2a इंटू कॉस 0। cos 0 तो 1 होता है, तो ऊपर में आ रहा है 2 प्लस 2a और नीचे आ रहा है 0। अब समझो आगे बढ़ने के लिए मुझे इसके ऊपर लॉपिथल यूज करना होगा, लेकिन लॉपिथल हम कब यूज कर सकते हैं, जब मुझे 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तब जाके हम लोग लॉपिथल यूज कर सकते हैं। अब नीचे 0 मिल चुका है, अब ऊपर में 0 मिलना है, और ऊपर में मेरे पास फिलहाल है 2 प्लस 2a, और ये 0 कब होगा, 2 प्लस 2a 0 कब होगा, जब a का वैल्यू होगा -1, और तभी हम इसके ऊपर लॉपिथल यूज कर पाएंगे एंड नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था जहां पे यू हैव टू फाइंड द a का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या आएगा, यू हैव टू फाइंड द a का वैल्यू एंड a का वैल्यू क्या मिल चुका है सर, -1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक इज क्लियर। आगे बढ़ने के लिए मुझे लॉपिथल यूज करना है, और लॉपिथल मैं तभी यूज कर सकता हूं जब मुझे 0/0 फॉर्म मिल रहा है या फिर ∞/∞ फॉर्म, इनमें से कोई एक। अब नीचे ऑलरेडी मुझे 0 मिल चुका है, तो ऊपर का माला भी मुझे 0 लाना पड़ेगा। अब ये ऊपर 0 कब होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर a का वैल्यू -1 हो रहा है तो, जो कि यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया है। क्लियर। बिल्कुल सेम एक और क्वेश्चन 2019 में आया था, a का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन इसमें a का वैल्यू फाइंड करने के बाद लिमिट का वैल्यू भी निकालना है, मतलब फाइनल लिमिटिंग वैल्यू भी मुझे निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस a sin x डिवाइडेड बाई x³, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिलहाल तो ये क्लियरली 0/0 फॉर्म में ही है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर लॉपिथल यूज कर देता हूं, यूजिंग लॉपिथल रूल क्या लिख सकता हूं, ऊपर में क्या आ जाएगा 2 इंटू cos 2x प्लस a cos x डिवाइडेड बाई 3x²। अब देखो बोल रहा है कि दिस वैल्यू इज फाइनाइट, मतलब इसको हम लोग आगे बढ़ा के इसे एक फाइनाइट, एक ठीक ठाक वैल्यू, एक सुंदर सा वैल्यू मिलेगा। और वो कब होगा, जब इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लॉपिथल यूज कर पाएंगे तब। और लॉपिथल कब यूज कर पाएंगे, जब मुझे आइदर 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म मिल रहा है तो।
अब यहाँ पे तो x टेंस टू 0 है, तो नीचे तो मुझे 0 दिख रहा है, नीचे तो 0 मिल चुका है, और ऊपर भी मुझे 0 मिलना पड़ेगा। और वो कब होगा, वो कब होगा, जब ये न्यूमरेटर ये 0 होगा तब। तो देखते हैं, तो 2 इंटू कॉस 2 इंटू 0 प्लस ए कॉस 0 इक्वल्स टू मुझे 0 मिलना चाहिए। तो कॉस 0 तो 0 ही होता है, तो 2 इंटू 2 प्लस ए, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, सॉरी कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, इक्वल्स टू 0। तो ए का वैल्यू क्या आ रहा है सर, -2। इसका मतलब ए का वैल्यू -2 होगा, तब जाके ये न्यूमरेटर 0 बनेगा एंड हम लॉपिदल यूज कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2a cos 2x माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। एंड मजे की बात ये है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये मुझे अभी तुरंत दिमाग में आया, ये वाला क्वेश्चन बन गया, ये एकदम पहले वाला। ये देखो, ये इस स्टेप में हम लोग आ चुके हैं, सॉरी इस स्टेप में आ चुके हैं, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आई गेस फाइनल आंसर विल बी दिस। ठीक है, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो इंपॉर्टेंट यही था, इसको फाइंड करना, बाकी तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी क्वेश्चन है जहां पे 3 अननोन हमें फाइंड करना हो, तो इसका मतलब 3 अननोन है, तो इस 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए ये ABC से 3 इक्वेशन जनरेट होगा, और उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, हो जाएगा आराम से। इसको आप लोग होमवर्क करना है, एंड इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नहीं हो रहा है तो ज़रूर बताना, मैं इसका अलग से बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंटरमीडिएट फॉर्म से जितना भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में मैंने सब कुछ करा दिया, और क्वेश्चन नहीं था, नहीं मिला मुझे। एंड जितना भी डिफरेंट फॉर्म्स है, सभी फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स मैंने डिस्कस कर दिया। तो लाइक कर देना एक बार, शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। रुको, सब्सक्राइब वाला कुछ मैंने बनाया है, सब्सक्राइब वाला, सब्सक्राइब कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सो थोड़ा सा मेरा भी हेल्प हो जाए, उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। तो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।